केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गाँव की सरकार। आपका श्री बचनेश्वर मंदिर। ये कौन सा पंचायत है? नारायणपुर लक्ष्मीपुर। कुल कितने वार्ड हैं यहाँ पर? 16 वार्ड। यहाँ क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? यहाँ पहले तो प्रमुख समस्या थे सर कि बाढ़ आते हुए इस्माइलपुर प्रखंड बाढ़ के चपेट में हर साल, और अब की बार जो बांध हुआ है रिंग बांध, इससे हम लोग अभी तक स्वस्थ हैं, पानी नहीं आया है। हाँ, एक फसल हम लोगों को उगता था जी। एक फसल के बाद दूसरा फसल हम लोग कभी नहीं लिए हैं। रोड पैरा के बारे में सर अभी न सांसद के द्वारा या विधायक के द्वारा अभी हम लोगों को कोई फंड नहीं मिला है, न कुछ बना गया है। स्वास्थ्य की क्या समस्या है यहाँ पर? स्वास्थ्य की समस्या जो है सर, हम लोग देख रहे हैं सर, यहाँ से अगर कोई बीमार पड़ता है सर तो नौसिया भालपुर जाने में मतलब कि कम से कम 2 घंटा टाइम लगता है सर। अगर बाढ़ का स्थिति था सर तो 4 घंटा में हम लोग नौगछिया पहुँचते थे। नाव से चलते थे अभिया 3 घंटा में पहुँचते थे सर। नाव के बाद वहाँ से टमटम या टेम्पू द्वारा हम लोग नौगछिया जाते थे हॉस्पिटल। आपकी इन समस्याओं के लिए सांसद और विधायक का क्या भूमिका रहा है? सांसद और विधायक का अब तक कोई भूमिका हमारे इस्माइलपुर प्रखंड में नहीं है। एक ही है कि थोड़ा जो है विधायक जी रिंग बांध पर ध्यान दिए थे। तो विधायक जी के द्वारा सिर्फ एक रिंग बांध बांधा गया है, सड़क पर कुछ कार्य किया गया है क्या? सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ है हमारे पंचायत में खास करके डिमाह में जी कोई कार्य नहीं हुआ है। हम लोग वैसे केदार मिट्टी में चल रहे हैं। बरसात में किसी तरह मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर के चलते हैं या 1 किलोमीटर आगे रखते हैं गाड़ी, पैदल जा करके गाड़ी से हम लोग नौगछिया भालपुर चलते हैं। यानी कहा जा सकता है कि सांसद और विधायक सिर्फ चुनाव तक ही याद आते हैं। हाँ, चुनाव तक याद आते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाते हैं जनता हाँ, को। जनता को भूल जाते हैं। कभी दर्शन होना मुश्किल होता है, कभी कोशिश करते हैं तो सिर्फ विधायक जी से कभी काल भेंट होता है, सांसद से नहीं। यानी भूले भटके भेंट हो जाए। जी, इससे पहले सांसद बुलू मंडल थे तो कम से कम इस्माइलपुर प्रखंड का दौरा उसको महीना 2 महीना में करते थे। जी हाँ, बहुत मेहनत किए हैं और रिंग बांध का शिलान्यास उन्हीं के द्वारा हुआ था। वो खट करके दिल्ली से इसको पास कराया है बुलू मंडल जी को लेकर के काफ़ी महामारी का दौर फैला पूरे देश में। आपके पंचायत में कोविड की क्या क्या समस्याएं रही? हमारे पंचायत में कोविड का प्रभाव बहुत कम पड़ा, चूँकि जिस समय से कोविड का आवागमन हुआ तो हम लोग पंचायत स्तर पर काफ़ी सतर्क थे। हाँ, बहुत कम हम लोगों को मतलब महसूस हुआ और मुखिया जी के द्वारा सिर्फ मास्क बांटा गया। मास्क बांटा गया। सैनिटाइजर वगैरह का छिड़काव एक बार किया था। एक बार रोड और सड़क पर सिर्फ, बस सड़क पर, किसी के घर द्वार में नहीं, सड़क घूमते हुए चला गया। सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था कोविड को लेकर के? सरकार द्वारा कोविड के लेकर के अब जो राशन पानी दे रहा है सर, वही एक ठो हम लोग समझ रहे हैं कि महीना में हाँ मतलब कुछ अनाज जो है ये जो है डीलर के द्वारा जन वितरण प्रणाली का, हाँ, और उसके बाद सरकार की तरफ से 1 महीना का जो था हाँ मुफ्त अनाज दिया जाता था। अभी भी मुफ्त में चल रहा है। आपके यहाँ कोई पॉजिटिव केस भी आया था क्या? हमारे यहाँ पॉजिटिव केस एक ठो आया था, लेकिन वो स्वस्थ हो गया। यानी ज़्यादा कोई समस्या नहीं हुई? जी नहीं, ज़्यादा समस्या नहीं रहा। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग झंडोत्तोलन करेंगे 15 अगस्त को, और उसमें पंचायत स्तर पर
प्रखंड स्तर पर भी हम लोग चलते हैं झंडा तोलन के दिन और सबसे मिलते हैं। जो भी विकास कर एजेंडा होता है हम लोग वहाँ 400,000 आदमी के बीच में बोलते हैं, आश्वासन देते हैं। काम पंचायत के स्तर पर जो पहले नहीं देखे थे हम लोग, लेकिन पंचायत स्तर पर जो अभी काम चल रहा है, फिर भी बहुत चीज़ देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता था। एक समस्या भी हम लोगों के पास थोड़ा सा यही है कि हम लोग डेरा का पहले रहने वाले थे, अब रिंग बांध हो गया है। अब हम लोग भी जिस तरह से लोग आम का बगीचा, लीची का बगीचा, पेड़ लगाते हैं तरह तरह के, हम लोग भी लगाएंगे इस प्रखंड में। और हम लोग भी विकासशील किसान के रूप में हम लोग भी अब आगे बढ़ेंगे, जो अभी तक हम लोगों को यह मौका नहीं मिला था। और 15 अगस्त को हम लोग झंडा तोलन के दिन सभी आदमी गांव के स्कूल से लेकर के अपने पंचायत प्रखंड तक झंडा तोलन करते हैं और सब आदमी एक दूसरे से भाईचारा के रूप में मिलते जुलते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।